नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज का जो क्लास है सीटेट प्रिपरेशन का ऊपर मैथमेटिक्स का जो क्लास चल रहा है, आज का जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बाकी क्लासेस में आपको मैं प्रॉमिस किया था कि आपको कुछ एक्सरसाइज कराया जाएगा। तो ये आज पहला एक्सरसाइज में क्या रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएंगे जो कि सीटेट में आए हुए हैं। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के रहेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस भी रहेंगे। ओके, उसको सॉल्व कराया जाएगा सो दैट आपको एग्जाम में क्या कैसे आता है क्वेश्चन उसका आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करके शुरू करते हैं आज का ये क्लास। ओके, सो एक क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या है क्वेश्चन है आपका, इसमें लेट मी टेक द पेंसिल फर्स्ट। ओके, सो इसमें देखिए क्या है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन द हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम। ओके, हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम कुछ नहीं है, जो हम यूज़ करते हैं न्यूमरेशन सिस्टम, उसी को हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम कहते हैं। और आप लोग अगर नंबर सिस्टम का मेरा क्लास अटेंड कर लिए होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा हिंदी अरेबिक सिस्टम किसको कहते हैं। ठीक है, सो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन द हिंदू अरेबिक सिस्टम, यानी कि हिंदी अरेबिक सिस्टम में मैक्सिमम कितना 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, ये पहले देख लेते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 4 डिजिट है तो 4 9 होता है। ठीक है, ये होता है सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर। ओके, बट हमें क्या है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, यानी कि कितने 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, 4 डिजिट नंबर तो बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, बहुत सारा, मान लीजिए आपका, जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। 4 डिजिट नंबर 1000, 2000, ये सारे में 4 डिजिट है। ठीक है, 1, ये भी 4 डिजिट का है। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे, तो वो हम कैसे निकालेंगे। ओके, तो देख लेते हैं इसमें क्या रहेगा आपका, रेजर ले लेते हैं, जस्ट ए मिनट। ओके, इसको मिटा देते हैं। तो 4 डिजिट में जो सबसे बड़ा नंबर है उससे नीचे क्या है, उसके नीचे है आपका 3 डिजिट का नंबर। सो 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 3 9 होगा, राइट। ओके, यानी कि 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है उसे 3 डिजिट का जहाँ तक लिख सकते हैं उतना तक माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा, सॉरी एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया इसमें। जस्ट अ मिनट, तो कितना होगा, 9 के साथ 1 2 3, ये हो गया हमारा क्या है, नंबर ऑफ हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर इन द हिंदी अरेबिक सिस्टम। ओके, तो यानी कि नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इक्वल टू इतना है। ठीक है, इससे ये अगर आपको देता है एग्जाम में कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आ जाए तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए, उससे 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर को माइनस कर दीजिए, तो जितना बचेगा उतना आंसर है। यानी कि इसका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन 2। ओके, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। जो भी आपको देता है ऐसे कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर इन द हिंदी अरेबिक सिस्टम, 2 डिजिट नंबर क्या होगा,
अगर 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट नंबर का क्या करेंगे हम, 2 डिजिट नंबर का 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लिख लेंगे, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 99 दोनों। इससे 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9 होता है, उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 190 हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको एग्जाम में दिया कि हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर आर देयर इन द हिंदी अरेबिक सिस्टम, कितने 1 डिजिट नंबर तो मैक्सिमम 9 ही है, 9 यानी कि हम जानते ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। ठीक है ना। तो ऐसे करके इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए किताब में क्या होगा, आपका जो बुक्स है बुक में आपको सॉल्यूशन तो मिल जाएगा लेकिन आपको समझाने के लिए कोई नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल वगैरह दिए के समझाया जा रहा है। ठीक है। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसका। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर इन द हिंदी अरेबिक सिस्टम, ठीक है, उसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। अभी चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, 407928 इज रेड एज। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे आप लोग बताइए। नॉर्मल दिए देखिए नीचे बहुत सारा दिया हुआ है, तो आप जस्ट आप अपने दिमाग से इसको पढ़िए। ठीक है। 407928, इसमें क्या दिया 40,900, 4 लाख, ये सब हिंदी अरबिक सिस्टम का ही है। तो उसमें हम क्या करते हैं, 1s, 10s, 100, 1000 ऐसे करते हैं ना, 10,000 देन लाख, ऐसे ही होता है हमारा। ठीक है ना। यानी कि 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, ऐसे करके। ठीक है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, लाख, लाख कहाँ पे है, यहाँ पे 4 में लाख है। ठीक है, लाख में 1 कॉमा दे दिया, फिर 1000 कहाँ पे आया था 7 में, 7 में 1 कॉमा दे दिया। ठीक है। और ये 3 रहने दो ऐसे, यानी कि कितना 4,07,928। देखो तो कहाँ पे है 4,07,000, ये देखो 4,07,928, यानी कि इसको हम लिखेंगे 4,07,928। ओके, यानी कि कौन सा आंसर है 4,07,928, नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, तो ऐसे करके कभी कभार आपको ये दे देगा, बोलेगा आपको नंबर में लिखना है और नंबर से वर्ड्स में लिखना है। ठीक है ना। ये दोनों वाइस वर्सा दे सकते हैं आपको, नंबर से बोलेगा वर्ड्स में लिखो, या फिर वर्ड्स में दे देगा, बोलेगा आपको नंबर में लिखने के लिए। ठीक है, ऐसे करके हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है। उल्टा भी दे सकता है एग्जाम में, तो उल्टा देगा तो आपको वैसे सॉल्यूशन करना है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हाँ, इसमें देखिए, इन द फॉलोइंग, यानी कि नीचे दिया हुआ व्हिच इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, नीचे दिया हुआ तो 4 नंबर है, इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है, कुछ नहीं करना है ऐसे। इसमें सबका अलग अलग करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सबका मान निकाल लेंगे, जो बड़ा होगा उसको लिख देंगे। सिंपल है, एग्जाम में आपको ज़्यादा समय बिताना नहीं है। ठीक है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है, तुरंत सॉल्यूशन कर लेने का। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं, ऑप्शन 1 में क्या आ रहा है, 1 नंबर
क्या दिया हुआ है 2 प्लस 2 स्क्वायर होल 3 स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। 2 और 2 कितना होगा 4 स्क्वायर, इधर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 4 स्क्वायर मतलब कितना होता है 4 का स्क्वायर है 4 4 16 है ना। यानी कि 4 4 16 और ये ब्रैकेट रह गया 16 स्क्वायर। सो 16 स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू कितना होता है 16 स्क्वायर का 16 इंटू 16 कितना होगा 16 इंटू 16 हम कर लेते हैं 16 इंटू 16 छः छः 36 छः के 6 3 9 6 के 6 1 1 ज़ा 1 6 9 6 15 2 256 ओके 256 क्लियर है। 16 स्क्वायर इक्वल टू 256, ठीक है ना। फिर आते हैं नंबर 2 का वैल्यू। नंबर 2 में क्या है 2 प्लस 2 होल स्क्वायर 3 2 यानी कि 6 2 प्लस 2 6 स्क्वायर इक्वल टू 36। तीसरे का वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर यानी कि 16। चौथे का वैल्यू 2 इंटू 2 स्क्वायर। इसमें देखिए 2 इंटू इसमें क्या था 2 प्लस था इसीलिए 6 हो गया था, ठीक है। इसमें 2 इंटू है तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 स्क्वायर इक्वल टू 64। तो इसमें से किसका वैल्यू ज़्यादा है इसी का वैल्यू ज़्यादा है 256। तो विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर नंबर 1, ठीक है। देखने से क्या लगेगा यही में से कोई बड़ा लगेगा लेकिन नंबर 1 सबसे बड़ा है, ठीक है ना। ये हो गया आपका सॉल्यूशन इसका। अब नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। ए टीचर आस्क्ड इन ए क्लास टू रिप्रेजेंट 1/8 यानी कि 1/8 which among the following is an इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। यानी कि एक टीचर ने क्लासरूम में बोला कि आप 1/8 को आप रिप्रेजेंट करो, 8 भागों में एक भाग रिप्रेजेंट करो, तो इनमें से कौन सा भाग गलत है। यानी कि किस भाग में 8 भाग में एक भाग नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए कितना भाग होता है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भाग तो है। इसमें हाईलाइट कितने भाग किया है 1 भाग 2 भाग, यानी कि 8 भाग में 2 भाग हो जा रहा है, नहीं होगा। इसमें चलते हैं 1 2 3 4 क्या बोला which amongst the following is an incorrect representation। तो इसमें 2 भाग हो गया 8 भाग में 2 भाग, ये इनकरेक्ट है तो एक ही इनकरेक्ट which amongst the following तो एक ही इनकरेक्ट है बोला, ठीक है। सो इसमें सॉल्यूशन क्या है इसका सॉल्यूशन नंबर 1। नंबर 1 में कितना हो जा रहा है 8 भाग में 2 हो जा रहा है ना, तो नंबर 1 इनकरेक्ट है। बाकी सब में 8 भागों में एक भाग है, मतलब एक इनकरेक्ट मिल गया, मतलब वहीं पे आपका सॉल्यूशन खत्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये कुछ फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे करके सर्कल का एक भाग नहीं है, इसमें भी नहीं है। इस 3/4 ऑफ ए यूनिट यानी कि 4 भागों में 3 भाग है इसमें, ठीक है। ये 4 भाग में 3 भाग है, यानी कि एक और भाग बाकी है। तो व्हाट विल बी 1 and 1/2। तो 1 and 1/2, तो पहले 1 and 1/2 को देख लेते हैं कैसे होता है। इसमें क्या है 4 भाग में 3 भाग है ये, ठीक है। तो
अब 1 एंड 1/2, 1 एंड 1/2 यानी कि 1 प्लस हाफ। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो आएगा आपका 2 प्लस 1 यानी कि 2 भागों में 3 भाग। ठीक है, इसका थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जो है इसमें कितना है देखिए, नीचे वाला आधा ऊपर का एक, नीचे वाला आधा ऊपर का एक। ओके, और इसको पूरा करने के लिए 3/4 को अगर 4/4 करना है तो हमें और कितना ऐड करना पड़ेगा, 1/4 हमें ऐड करना होता है। ठीक है, तो इसको पूरा करने के लिए कौन सा रहेगा, वन एंड 1/2, 2 भागों में 3 भाग, 2 भागों में 3 भाग। अगर इसी पहला ऑप्शन को लेते हैं तो इसमें कितना हो रहा है, 4 भागों में, ये चारों बराबर है। ठीक है, तो 4 भाग में 2 भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर ये लेते हैं तो ये कितना, 4 भाग है। ठीक है, चार भाग है। 4 भागों में अगर मैं 2 का निकाल देता हूँ, मान लीजिए एक पार्ट निकाल देता हूँ, 2 का एक पार्ट 2 का निकाल दिया तो बाकी में और ज़्यादा बच रहा है, नहीं हो रहा ये पूरा। अगर इसमें से करते हैं, इसको अगर 4 भाग करते हैं, इन दोनों को 4 भाग अगर करते हैं, आधा 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 हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए 2 सर्कल। ठीक है, इसको अगर 2 सर्कल अगर इसको हम 4 भाग करते हैं तो क्या होगा, चार भाग में 3 भाग ये उठा लेते हैं, 4 भाग में 3 भाग, यानी कि पूरा एक सर्कल होने के बाद और आधा नहीं हो रहा है हमारा। इसमें क्या हो रहा है, ये आधा और ये आधा, हाँ बिल्कुल यही हो रहा है। देखो इसमें इसको 4 भाग करते हैं, पहले वाले को 4 भाग करते हैं, इसमें छोटे छोटे पार्ट कितने हैं, सॉरी ये 1 2 और जस्ट ए मिनट, इसको थोड़ा सा डिटेल में किया है ना, डिटेल में अगर नहीं समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे ये दिया हुआ है तो इसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़े में बना लेते हैं पहले। इसको हम अगर तोड़ेंगे, इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, तो तोड़ देंगे तो क्या आएगा, ये ऊपर वाला निकाल दिया। ठीक है, फिर ये वाला निकाल दिया, फिर
ये वाला निकल, जस्ट इन तीनों को तीन पार्ट में अलग कर लिया, ठीक है। ऐसा वाला 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऐसा वाला 2 दिया हुआ है ना, यानी कि एक और है ऐसा वाला, तो इसका भी सेम हम ऐसे करके तीन पार्ट कर सकते हैं। यानी कि इसमें छोटे छोटे जो पार्ट है ये कितने पार्ट हुआ, 3 3 6 पार्ट हुआ, ठीक है। और इसको भी अगर छोटे छोटे पार्ट अगर करते हैं, इसका 3 भाग, इसका ये है पूरा, ठीक है। इसको अगर आधा आधा करके हम बांटेंगे तो ये हुआ पूरा। इसका अगर 3 भाग लेंगे, ठीक है, 3 पार्ट, क्योंकि एग्जाम में क्या बोला 3/4 है, ठीक है, 3 पार्ट, यानी कि ये और ये, ठीक है। इसको अगर और छोटे इन भागों में अगर बांटते हैं, इसमें ऐसा वाला कितना होगा, छोटा वाला 1 2 2, तो ऐसे करके कितना भाग होगा, छोटे छोटे 6 भाग होगा, राइट। ऐसे करके छोटे छोटे 6 भाग होगा। और इसमें भी कितना हुआ था, ये भी इक्वल टू 6 हुआ था और ये भी इक्वल टू 6 है। यानी कि पूरा मतलब क्या है, फुल मतलब ये वाला, ये 3 पार्ट लिया था, इसी का 3 पार्ट लिया था, तो अगर 4 पार्ट ले लेंगे, अगर 4 भागों में 3 भाग ये होता है, ये वाला यानी कि 6, ठीक है। तो 4 भागों में 4 भाग मतलब ये चारों है, पूरा का पूरा चारों है, यानी कि 2 सर्कल है, 1 इक्वल टू 2 सर्कल, और हमारे क्वेश्चन में चाहिए 1 प्लस हाफ, यानी कि कितना चाहिए, 3 सर्कल चाहिए, ठीक है। ठीक है, 3 सर्कल मतलब कितना हाफ है, 3 सर्कल मतलब 6 हाफ है, ठीक है। और कितना क्वार्टर होगा, ऐसा वाला कितना होगा, 3, ये मतलब 3 सर्कल मतलब ऐसा वाला 12 होगा, ठीक है ना। यानी कि ये किसमें देखिए 12 हो रहा है टोटल, 12। इसमें अगर करेंगे 4 4 पार्ट, इसमें अगर 4 4 पार्ट करेंगे, इसमें अगर 4 4 पार्ट करेंगे, ये कितना हो रहा है, 4 4 भाग, कितना भाग हो रहा है, 16 भाग हो जा रहा है, ठीक है। इसको अगर करेंगे, इसमें कितना होगा, 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, यानी कि 3 4 12, इसमें 12 भाग हो रहा है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन भी कहता है 12 भाग ही चाहिए छोटा छोटा, इसमें 16 हो रहा है। इसको अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें, कितना पार्ट हो रहा है, 8। इसको अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें तो कितना हो रहा है, 3 2 5, 3 2 5, यानी कि 10। बट हमारा जो सॉल्यूशन निकला वो चाहिए हमें 12, यानी कि ये है 12। तो हमारा आंसर कौन सा है, फर्स्ट वन इज द हमारा करेक्ट आंसर, ओके।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर 49532 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। ये कहाँ से आया है? ये राउंडेड ऑफ, ये हमारा जो क्लास था नंबर सिस्टम का, उसमें एक चीज़ का नाम था अप्रोक्सीमेशन। ओके, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है ना। कोई अगर ऑड फिगर होगा उसका नियरेस्ट राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये राउंड ऑफ क्या होगा? अब देखिए 49,532 है, ठीक है। उसका नियरेस्ट 1000 कौन सा होगा? 49,500 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 बोला, नियरेस्ट 100 नहीं बोला, नियरेस्ट 1000। तो 49,000 के 49,532 49,000 से पहले क्या आता है? 48,000 आता है, ठीक है। और 49,532 के बाद क्या आता है? 49,000 आता है, ठीक है। सॉरी 49,000 नहीं, 50,000। ओके, तो इसमें देखते हैं किसमें कितना ऐड है। वो करने से इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 48,000 करने के लिए? 48,000 करने के लिए इसके साथ कितना ऐड करना पड़ेगा? 8 यानी कि 6, ओके, और 4 इक्वल टू ये होगा। 48,000 करने के लिए 468 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी जस्ट ए मिनट, वन मिस्टेक। 48,000 करना है ना, मैं इसमें गलती कर दिया। ये नीचे वाले पे होगा 50,000 करने के लिए। ओके, जस्ट ए मिनट, इट्स माई मिस्टेक। ये इसमें होगा क्योंकि हमें बड़ा किस में रहे, इसमें बड़ा रहे, तो इसमें होगा 468 ऐड करने से 50,000 होगा, और इसमें -532 करने से 49,000 हो जाएगा, ठीक है। 49,000 सिर्फ 532 माइनस करने से हो जाएगा, ठीक है। और 49,000 इसमें कितना 468 ऐड करने से, तो कौन सा कम ऐड या सब्ट्रैक्ट कौन सा कम करना पड़ रहा है? ये कम है, यानी कि इसमें से जो फिगर कम होता है उसी का हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, यानी कि 50,000 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें 468 ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि कोई भी मान लीजिए कोई भी चीज़ों को जहाँ पे कम प्लस या माइनस करना पड़ रहा है उसको हम अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। दुकान को देना है, ठीक है, अगर दुकान वाले को 5 रुपये छोड़ना है और आपको 4 रुपये देने से हो जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, आप 4 रुपये हमें दे दीजिए, ऐसे करके हम करते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे कम डिफरेंस आता है, इसमें क्या है 532 रुपये माइनस करना पड़ेगा, और इसमें सिर्फ 468 रुपया ऐड कर देने से 50,000 हो जाएगा, ऐसे करके हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज L एंड इट्स विड्थ इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, जैसे ही इसका क्वेश्चन मिलता है ना, तो तुरंत क्वेश्चन में जो जो चीज़ें लिखा हुआ है वो पहले नोट कर लेते हैं। लेंथ क्या दिया हुआ है, लेंथ इक्वल टू L, width is half of its length, width
हाफ ऑफ लेंथ यानी कि हाफ एल. ओके. व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द rectangle if the length is doubled? Okay, if length इक्वल टू डबल हो जाएगा, एल था उसका डबल यानी कि 2l हो जाएगा. कीपिंग द विड्थ सेम यानी कि विड्थ जो था वही है, विड्थ इक्वल टू हाफ एल. ठीक है. तो पेरीमीटर क्या होगा, क्वेश्चन का वो है पेरीमीटर, यानी कि हमारा फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. आप अगर पढ़े नहीं हो तो पहले वाला क्लासेस अटेंड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके. 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ या ब्रेथ दोनों एक ही होता है. ठीक है. यानी कि 2 इंटू लेंथ इस केस में क्या है, 2l है, 2l प्लस विड्थ क्या है, हाफ एल. ठीक है. कि 2 इंटू 4l प्लस 1l. ठीक है. ये 2 काट दिया, 4l प्लस 1l कितना है, 5l. 5l हमारा आंसर है. ठीक है. ये देखिए 5l हो गया, कितना जल्दी हो गया. ठीक है ना. ऐसे करके और एग्जाम में एक चीज़, जो चीज़ें क्वेश्चन ईजी है उसका आंसर सबसे पहले करना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ सम मैंगोज इज 2 kg 600 ग्राम एंड दैट ऑफ सम एप्पल इज 1 kg 400 ग्राम, 1 kg 450 ग्राम. द वेट ऑफ मैंगोज इज ग्रेटर देन द दैट ऑफ एप्पल्स बाई. किसका वेट ज़्यादा है, मैंगो का वेट ज़्यादा है, तो बोल रहा है मैंगो का वेट एप्पल से कितना ज़्यादा है, दोनों को माइनस कर देते हैं. सिंपल सॉल्यूशन. तो weight of mango is equal to 1 kg 600 ग्राम, सॉरी 2 kg 600 ग्राम. ओके. और वेट ऑफ एप्पल इक्वल टू 1 kg 450 ग्राम. तो बोल रहा है मैंगो का वेट एप्पल का वेट से कितना ज़्यादा है, मैंगो का वेट से एप्पल का वेट को माइनस कर दो, 2 से 1 माइनस 1 kg, 600 से 450 माइनस 150 ग्राम, यानी कि इतना ज़्यादा है. सॉरी 2 से 1 माइनस 1 है 1. ओके. 1 kg 150 ग्राम. देखो तो किस में है, ये है. Number 4 is the answer. A rhombus has diagonals of length of 8 cm and 6 cm. Find its perimeter. ओके. एक rhombus का perimeter कितना होगा वो हमें निकालना है. तो इस ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, rhombus का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है वो हमें सबसे पहले याद करना पड़ेगा. आप लोग थोड़ा याद कीजिए क्या फॉर्मूला है उसका, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए. रिकॉल करना पड़ेगा कि रोम्बस का क्या है, रोम्बस का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है वो हमें पहले जानना पड़ेगा. ठीक है. कि उसके बिना हम सॉल्यूशन कर ही नहीं पाएंगे. तो रोम्बस का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है बताइए आप लोग, याद कीजिए पढ़ाया था आप लोगों को. याद कीजिए.
याद नहीं आ रहा है? थोड़ा सा और रिकॉल कीजिए, थोड़ा सा मेमोरी को थोड़ा सा काम पे लगाइए, याद आ जाएगा। थोड़ा सा काम पे लगाइए मेमोरी को, याद आ जाएगा। बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है? याद कीजिए, याद कीजिए, क्योंकि अगर याद नहीं कर पाओगे तो हम कुछ भी नहीं करा पाएंगे, ठीक है? क्योंकि आपको याद करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को, ठीक है? याद नहीं करोगे तो हम कैसे इसका सलूशन कराएंगे आप लोगों का, बताइए। रोम्बस किसको कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, रोम्बस इसको कहते हैं जिसका क्या है, चारों साइड बराबर है, उसको कहते हैं रोम्बस, ठीक है? तो रोम्बस इसको कहते हैं रोम्बस, ठीक है, जिसका चारों साइड बराबर है, चारों साइड का लेंथ बराबर है, ठीक है? तो ए रोम्बस हैज डायगोनल ऑफ लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, यानी कि एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर, एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर, ठीक है? इसके पेरीमीटर निकालने के लिए, तो पेरीमीटर, रोम्बस का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू 4 इंटू वन साइड, बट हमारे पास वन साइड है नहीं, हमारे पास सिर्फ डायगोनल है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये सेंटर पॉइंट है, ए बी सी डी, तो ये सेंटर पॉइंट है। इसके बाद यहाँ से क्या किया हमने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इसका लेंथ क्या है, ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, पूरा का पूरा 8 सेंटीमीटर, तो आधा क्या होगा, आधा होगा 8/2, और इसका आधा होगा, इधर का आधा होगा 6/2, ठीक है? यानी कि ये है 8/2 और ये है 6/2, ओके? ये देखिए, ये यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ पे ये लोग रेक्टेंगल बना रहा है, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है रेक्टेंगल, यानी कि राइट एंगल, और ये जो ट्रायंगल है ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है? तो हमारा ए बी हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। हमारा पिथागोरस फॉर्मूला क्या कहता है, पिथागोरस फॉर्मूला कहता है कि रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस एडी नहीं, ए ओ, सेंटर पॉइंट को हमने नाम दिया ओ, ये ओ है, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, पिथागोरस, ठीक है? पिथागोरस फॉर्मूला, यानी कि एडी का लेंथ क्या है, सॉरी ए ओ का लेंथ, ए ओ 8/2, 8/2 स्क्वायर प्लस ओ बी का लेंथ है 6/2 स्क्वायर, रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 इक्वल टू रूट ओवर 25 इक्वल टू रूट ओवर 5 स्क्वायर इक्वल टू 5, यानी कि ये भी मतलब एक साइड का लेंथ है, और हमारा पेरीमीटर क्या है, देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू
4 इंटू एक साइड का लेंथ ए बी, यानी कि ए बी 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। तो आंसर में क्या होगा, ये 4 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट लुक एट द फॉलोइंग टेबल। न्यू दिल्ली डिपार्चर टाइम, एक नंबर बस इतना टाइम पे, 2 नंबर इतना टाइम, 3 नंबर इतना टाइम। फरीदाबाद पे जाके पहुंचता है, नहीं फरीदाबाद पे अराइवल डिपार्चर, फरीदाबाद में पहुंचता है यही बस 2022 और डिपार्ट करता है वहाँ से 2037, ऐसे करके तीनों बस का मथुरा में जाके पहुंचता है, अराइवल मथुरा पे इतने टाइम पे। हुच बस टेक्स द लिस्ट टाइम टू रीच मथुरा फ्रॉम न्यू दिल्ली, यानी कि फरीदाबाद का हमें कुछ लेना देना नहीं है, न्यू दिल्ली से मथुरा जाने में किस बस को कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो ये 1915 बासवान। हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये 0040 मतलब रात को 12 बजे के बाद, रात को 12:40। ठीक है, रात को कितने बजे, 12:40 पे, 12:40 AM है। ठीक है, ये कितना घंटा लगाया टोटल, तो यानी कि रात का 12 बजे मतलब 23 23:59 2400, राइट। रात का 12 बजे मतलब 24 घंटे का गाड़ी है, 2400। और शुरू किया था कितने बजे, 19:15 पे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से एक लाएंगे, यहाँ पे कितने मिनट हो जाएगा, ये मिनट का है, ये घंटे का है, तो एक लाएंगे, ये मिनट हो जाएगा 60। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, एक लाएंगे तो 60 माइनस 15 45। यहाँ पे कितना है, 24 था, एक लेके चला गया था तो 1 घंटा लेके चला गया, तो यहाँ पे 23 घंटा बचा है। 23 घंटा से 19 घंटा माइनस 4 घंटा, 45 मिनट कब तक, ये है आपका नाइट 12 बजे तक। ठीक है, बासवान को लगा 4 घंटा 45, लेकिन ये पहुंचा और 40 मिनट, और 40 मिनट लिया है, यानी कि इसके साथ और 40 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 5 4 4 8, यानी कि 85 हो जा रहा है। 85 तक हम रख रहे, 85 मिनट नहीं होता है ना, कितना मिनट, 60 मिनट होता है, तो 60 में से 85 माइनस करने से कितना होगा, 25। और एक जो है 60 मिनट की 1 घंटा, ये यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि 5। ठीक है, 5 घंटा 25 मिनट लेता है कौन सा, बासवान, ये बासवान का है। ओके, सेम निकालते हैं, ये हम आपको बासवान का निकाल दिया। ठीक है ना, बासवान का। अब बास2 का निकालते हैं। बास2 कितने बजे, 12:30 पे छोड़ता है, पहुंचता है 18:10 पे। तो इसका सिंपल है, 18:10 और 12:30 क्या कर दो, माइनस कर दो, बस सिंपल सा सॉल्यूशन। ठीक है, 10 से 30 माइनस नहीं होगा, यहाँ से 1 लाना है, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, यानी कि 70। ओके, 70 से 30 माइनस 40, कि यहाँ पे 1 कम हो गया, यानी कि 17। 17 से 12 माइनस 5। ओके, बास2 लेता है 5 घंटा 40 मिनट। अब हम तीसरी बस का करते हैं। तीसरी बस का क्या है, 16:45 पे खोला है और 21:55 पे पहुंचा दिया है, यानी कि मैक्सिमम टाइम 21:55। एक मिनट, ये राइटिंग थोड़ा सा,
21:55 और बस खुला था कितने बजे? 16:45। अब 55 से 45 माइनस 10, ये मिनट और घंटे का ऐसे ही करते हैं, दोनों को एक साथ माइनस करोगे, क्योंकि एक एक करके माइनस करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और इसमें कितना बचा है? इसमें तो 21 से 16 माइनस 5, 5 घंटा 10 मिनट, ये 5 घंटा 25 मिनट, ये 5 घंटा 40 मिनट, ये 5 घंटा 10 मिनट। यानी कि कौन सा बस लिस्ट टाइम, यानी कि सबसे कम टाइम कौन सा बस? बस नंबर 3। ठीक है, सो आंसर इज 1। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए, इन ए डाइस द नंबर्स ऑन द अपोजिट फेसेस एड अप टू 7। ये कोई भी एक डाइस का जो प्रॉब्लम आता है, डाइस का क्या होता है? डाइस का अपोजिट साइड ऐड करने से 7 आता है। ठीक है, लूडो का डाइस खेलते हैं ना, लूडो खेलते हैं, उसका डाइस का अपोजिट साइड का ऐड करोगे तो 7 आएगा। व्हाट व्हिच अमंग्स द फॉलोइंग विल फोल्ड इनटू ए डाइस? तो जिसका अपोजिट साइड का 7 आ जाएगा उसका वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको? डाइस होगा, ये कंफर्म है। तो ये करने के लिए आपके पास कोई भी रफ पेपर या कुछ होगा, उसको एक बार फोल्ड कर लीजिए, ऐसे करके बनाइए, पेपर में लिखिए, ठीक है, और लिख के फोल्ड कीजिए। ये जस्ट इस प्रॉब्लम को समझने के लिए, ठीक है, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो यानी कि देखिए, अगर इसका सॉल्यूशन ये देखिए, अगर हम फोल्ड करते हैं, ठीक है, मान लीजिए इसको 2 को सेंटर में रख के इसको फोल्ड करते हैं, तो ये इधर आएगा, या फिर 1 को अगर ऊपर लाते हैं तो 1 और 2 अपोजिट में होगा, 1 और 2 का एडिशन करके कितना होगा? 3 होगा, नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस 1 को मिडिल में रखते हैं, ठीक है, इस 3 को फोल्ड करते हैं ऊपर, फिर 4 और 6 को ऊपर करते हैं तो 4 आएगा, तो 3 और 4 अपोजिट में है, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर से 2 को ऊपर कीजिए, फोल्ड कीजिए, 5 को ऊपर फोल्ड कीजिए, 5 को ऊपर कीजिए, 2 और 5 अपोजिट में 7 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन है नंबर 3। नंबर 3 डाइस बन जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड क्या हो रहा है? अपोजिट साइड क्या ऐड करने से 7 हो जा रहा है, तो यानी कि नंबर 3 डाइस है। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हिच इज ट्रू फॉर ए हेक्सागोनल पिरामिड? पिरामिड का शेप क्या होता है, पहले तो ये बता दीजिए, पिरामिड का शेप कैसे होता है? ऐसे करके, और इसमें काफ़ी सारे साइड्स होते हैं, है ना? It has 2 hexagonal faces and 6 rectangular faces. कोई रेक्टेंगुलर फेस दिखता है इसमें पिरामिड में? पिरामिड का इमेजिन कीजिए, कोई भी पिरामिड, रेक्टेंगल मतलब एक बॉक्सा टाइप का कुछ दिखता है? नहीं दिखता है। इट हैज 6 हेक्सागोनल फेसेस जॉइंड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, नहीं है। इट हैज 6 फेसेस एंड ईच फेस इज ए हेक्सागन, ये भी नहीं है, क्योंकि हेक्सागन हर फेस नहीं होगा ना, इसका 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, ऐसे करके फेस है, लेकिन हेक्सागन नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर जाके कॉनिकल हो जा रहा है। इट हैज हेक्सागोनल बेस विथ 6 ट्रायंगुलर फेसेस, ये देखिए, ये सही है। नीचे क्या है? हेक्सागोनल फेस होगा, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, एक और बढ़ा देते हैं। ओके, ये नीचे 6 फेस है, यानी कि हेक्सागोनल है, विथ 6 ट्रायंगुलर फेसेस, ये सारे ट्रायंगुलर, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे जाके ऐड हो रहा है, सब में एक ट्रायंगल है। ठीक है, मीटिंग एट ए पॉइंट, बिल्कुल सही है, मीटिंग एट ए पॉइंट, एक जगह मीट कर रहा है सारा ट्रायंगुलर फेस जगह, तो यानी कि ये 4 नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है,
Sequence the following tasks as they would taken up while developing understanding shapes and spaces across primary classes. Matches the properties of two-dimensional shapes by observing their sides and corners. Describe intuitively the properties of 2D shapes. Sort 2D shapes. Describe the various 2D shapes by continuing their sides, corners and diagonals. जब किसी भी क्लास में अगर शेप्स एंड स्पेस का पढ़ाया जाता है तो हम किस हिसाब से इसको अरेंज करेंगे, इसके लिए कैसे करेंगे और किस हिसाब से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका थोड़ा सा सोचिए कैसे किया जाए. थोड़ा सा दिमाग यूज़ कीजिए क्योंकि दिमाग तो आपको यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, है ना. दिमाग यूज़ नहीं करेंगे तो आपको सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं. ठीक है, थोड़ा सा यूज़ कीजिए, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा. क्योंकि इसमें बोला है आपको किस सीक्वेंस में कराएंगे तो आपका क्या होगा, शेप्स एंड स्पेस बहुत बढ़िया हो जाएगा. यानी कि ये जो 4 टास्क है, ये 4 टास्क कौन सा पहले कराना है, कौन सा बाद में कराना है, ठीक है, वो चीज़ें आपको बताना है. ठीक है, सबसे पहले क्या, सॉर्ट्स 2D शेप्स. ठीक है, सबसे पहले तो जितना भी 2D शेप्स है उसको क्या करना है, सॉर्ट्स 2D शेप्स. क्योंकि जितना शेप्स आपके पास दिया हुआ है, मान लिया ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ऐसे करके बहुत सारा शेप दिया, उसको सबको तो पहले इकट्ठा कीजिए, सॉर्टिंग कीजिए. ठीक है, इसके बाद मैचेस द प्रॉपर्टीज ऑफ 2D शेप्स बाय ऑब्जर्विंग देयर साइड्स एंड कॉर्नर्स. यानी कि इसके बाद आपके पास मान लीजिए 3 ट्रायंगल दिया हुआ है, 3 ट्रायंगल एक साथ कीजिए, 2 स्क्वायर दिया हुआ है, 2 स्क्वायर कीजिए, 2 रेक्टेंगल दिया हुआ है. ठीक है, सब एक साथ अलग अलग कीजिए, सबका क्या देख के, साइड एंड कॉर्नर देख के. ठीक है, फिर क्या है, डिस्क्राइब द वेरियस 2D शेप्स बाय काउंटिंग देयर साइड्स एंड कॉर्नर्स एंड डायगोनल. फिर इनका शेप एंड कॉर्नर देख के इसको नाम दीजिए. ठीक है, डिस्क्राइब कीजिए, ये क्या है, ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है. ठीक है, ऐसे करके फिर डिस्क्राइब इंट्यूटिवली द प्रॉपर्टीज ऑफ 2D शेप. फिर इनका ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज बताइए, स्क्वायर का प्रॉपर्टीज बताइए, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज बताइए. ठीक है ना, ऐसे करके ही होगा. क्योंकि अगर आप बिना सॉर्ट किए आप ट्रायंगल का बताने लग गए तो नहीं होगा ना, सारे का सारा आएगा नहीं. इसमें आपको एक बच्चे को, प्राइमरी क्लास का बच्चे को पढ़ाना है तो वो बोलेगा फिर अगला ट्रायंगल का क्या है. ठीक है, तो आप सब ट्रायंगल को पहले एक साथ लाइए, सब स्क्वायर को एक साथ, सब रेक्टेंगल को एक साथ लाइए. यानी कि सबसे पहले ये आएगा आपका सी वाला, फिर आएगा ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा बी. यानी कि नंबर 2 इज द राइट आंसर. ठीक है, इसको कैसे पढ़ाना है, किस सीक्वेंस में पढ़ाना है, वो आपको थोड़ा दिमाग यूज करके बताना है. ठीक है, ऐसे करके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न. इन द इफ द पैटर्न कंटिन्यूज, हाउ मेनी मैचस्टिक्स आर नीडेड इन द 15th स्टेज. यानी कि 15वां स्टेज में कितना मैचस्टिक की ज़रूरत होगा. देखिए, पहला स्टेप में कितना है, स्टेप 1 में कितना मैचस्टिक है, 1 2 1 2 3 4 5 6. ओके, स्टेप 2 में कितना है, 6 तो है, ये ट्रायंगल है ना, 6, एक ट्रायंगल में 6 है, 1 2
3 4 5 6, 6 तो है, इसके साथ कितना ऐड हुआ, 1 2 3 4, 4 ऐड हुआ, 6 के साथ 4 ऐड हुआ, ठीक है। ये स्टेप 2 में है। स्टेप 3 में ये तो 6 तो है ही एक ट्रायंगल में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 दो बार ऐड हुआ है, 2 बार ऐड हुआ है। इसमें 4 कितने बार ऐड हुआ, एक ही बार, ठीक है। तो चौथा स्टेप में क्या होगा, 4 कितने बार होगा, बस एक बढ़ा दो, 4 3 बार ऐड होगा, है ना। इसमें 4 दूनी 8, 4 दो बार इंटू करके जितना होगा उतना है, ठीक है। इतना स्टिक एक्स्ट्रा लगा है, ठीक है। तो स्टेप 15 में क्या होगा, स्टेप 15, ठीक है। 6 तो फिक्स है, प्लस 4 भी फिक्स है, 4 4 करके ही बढ़ेगा, 4 4 4 4 करके बढ़ेगा, लेकिन 4 कितने बार बढ़ेगा। अगर स्टेप 4 में 4 3 बार बढ़ा है तो स्टेप 15 में 4 कितने बार बढ़ेगा, अगर 4 में 3 बार है तो 15 में कितना, 14 बार। 6 प्लस 4 14 56, कितना हो रहा है, 62, ओके। यानी कि 62 इज द राइट आंसर, ओके। समझ गए इसका, इसका आंसर क्या होगा, 62 इसका आंसर है, ओके। ऐसे करके हम क्या करते हैं, ये सब का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना, कि ये कितना मिस्टेक लगता है नहीं लगता, जस्ट थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना है और इसके बाद इसका आंसर दे देना है। कोई ज़्यादा कठिन बात ही नहीं है, एकदम इजी है। थोड़ा सा दिमाग को खोल के यूज़ कीजिए, देखिएगा आंसर एकदम इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास में इतना ही, आज के एक्सरसाइज में, ओके। अगर आपको अच्छा लगा ये क्लास, ठीक है, अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नॉलेज को बांटिए, ठीक है। नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ता है। थैंक यू सो मच।